ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् माणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं कारणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोगों ने देखा निषाद राज गुह और भाई छोटा भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी राम जी से मिलने के लिए निकले और अपनी माताओं को तथा सारी सेना समाज को वे जो है मंदाकिनी के तट पर छोड़ के गए। केवल यही 3 लोग ही निकले और जब आगे बढ़ रहे हैं तो सारे मंगल सगुन उनको दिखाई पड़ रहा और इसको समझ रहे हैं निषाद राज गुह। तो इसको समझकर और मंगल सूचनाओं को समझकर निषाद राज गुह का मन बड़ा हर्षान्वित हो गया और तब उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा और आपके दुखों का अंत होगा, यही सूचना मिल रही है। अब यह जब निषाद राज गुह कह रहे हैं तो तब भरत जी इस बात को सुनकर के आगे बढ़ रहे हैं कि भगवान उनको अपने भ्राता राम जी से मिलना है। तो गोस्वामी जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, हम लोग पाठ करेंगे 234 नंबर दोहा के बाद। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख वन शैल समाजु, मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजु। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुलेस सुखारी, कोई भरत गति तेहि अनुहारी। राम वास वन संपत्ति राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। हट जमनियम शैल रजधारी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराहु, राम चरण आश्रित चित जाऊ। जीति मोह महि पालु दल, सहित विवेक भुआनु। करत अखंड
सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई बियराने। तो भरत जी जब निषाद राज गुह के वचनों को सुना तो उनको लगा कि ये सेवक जो बोल रहे हैं ये सत्य बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये अपने अनुभव से बोल रहे हैं, तो इनके वचन सत्य है। ठीक है। और इस तरह से सुनते हुए वे आश्रम के समीप जाके पहुंचे। कौन सा आश्रम? ना भगवान राम जी के आश्रम, राम जी की पर्णकुटी के नजदीक पहुंच गए। तब नजदीक पहुंच के क्या देखे? भरत दीख बन शैल समाज। अब यहाँ से गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी जहाँ रह रहे थे उसके आसपास के दृश्य कैसा था पहले उसका वर्णन करते हैं। ठीक है। क्या उस समय का दृश्य था, कैसा दृश्य था, तो उसका यहाँ पर हम लोगों को उल्लेख मिलता है। तो कहते हैं भरत दीख वन शैल समाज। भरत जी ने देखा कि वहां पर शैल समाजू, वन शैल समाजू, वन और शैलों की श्रृंखला। शैल मतलब क्या है? पर्वत, पर्वतों की श्रृंखला उन्होंने देखा। ऐसे पूरे जो है पर्वत पूरा एकदम छाया हुआ है। ठीक है। तो और फिर मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजू। और इसको देखकर भरत जी का मन इतना आनंदित हो गया कि जैसे कि उन्होंने कहा क्षुदित जनु पाई सुनाजू। सुनाज माने अच्छा भोजन, उत्तम भोजन। ठीक है। उत्तम भोजन पा करके जैसे एक क्षुधित माने भूखा आदमी का जो हाल होता है वही हाल हुआ भरत जी का। भूखा आदमी को अच्छा भोजन मिल जाए, हाँ, जैसे वो खुश हो जाता है, ठीक उसी तरह से इतने दिन से भूखे भरत जी, राम जी के दर्शन के भूखे भरत जी, जब आज राम जी के आश्रम को देख लेते हैं, राम जी का दर्शन नहीं हुआ है लेकिन जब राम जी के आश्रम को देख लिए तब उनको अंदर से लगने लगा कि उनके आश्रम दिख गया तो वे मिलेंगे ही। ठीक है। तो इसीलिए आज भरत जी का हाल भी वैसे ही हो रहा है जैसे भूखा आदमी को उत्तम भोजन मिल जाए। बहुत दिन से भूखा आदमी, उसको अच्छा भोजन मिल जाए तो उसको जैसी तृप्ति होती है, आज भरत जी को वैसी तृप्ति हुई। अर्थात भरत जी के इतने दिनों के जो श्रम है जैसे कि सफल हो गया। इतने दिनों से जो वे भूखे प्यासे आ रहे थे, विभिन्न प्रकार के नियम व्रत करते हुए आ रहे थे और मन में विभिन्न प्रकार के उनके शंकाएं भी चल रही थी, तो जब भगवान जी के आश्रम, राम जी के आश्रम दिखाई पड़ गया तब वो सब कुछ पीछे छूट गया। उनके मन अब आनंदित होने लगा। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। तो कहते हैं जैसे क्या होता है ना, इति भीति, इति के भय से जिस तरह से प्रजा दुखित रहते हैं। ये इति क्या चीज है? इति किसको कहते हैं? इति के भय से प्रजा दुखी रहते हैं। कौन प्रजा दुखी रहते हैं? जो किसान प्रजा। ठीक है ना। जो लोग खेती करते हैं उनको इति का भय रहता है। तो इति क्या है? बोले कि इति जो है, इति में 6 प्रकार की चीजें आती है। माने खेत के लिए जो माने खराबी पैदा करता है, खेत के लिए जो बहुत ही खराब माना जाता है। ठीक है। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वे लोग समझते हैं। तो खेत के लिए शत्रु क्या है? तो उसके लिए श्लोक है, अतिवृष्टिरनावृष्टि मूषका शलभा शुका प्रत्यसन्नाश्च राजानः षडेते ईतयः स्मृताः। ये 6 चीजों को इति कही जा सकती है। तो बोले अतिवृष्टि ही, अनावृष्टि ही, बहुत बारिश होना और बिल्कुल बारिश ना होना। ठीक है।
तो खेद के लिए 6 चीजें जो कि शत्रु है, 6 चीजों को इति कहा जाता है। वो इति क्या है? तो बोले कि ये इति संस्कृत शब्द है, ठीक है, ये संस्कृत शब्द है। तो कहते हैं अतिवृष्टि ही अनावृष्टि, बहुत बारिश होना या बिल्कुल बारिश नहीं होना, सूखा पड़ जाना, ठीक है। और फिर मूषकाहा, चूहा बढ़ जाते हैं तो अनाज को सब खा जाएंगे। मूषकाहा, शलभाहा, टिड्डी, टिड्डी लग जाना, ठीक है। तो टिड्डी जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, ग्रास होपर है ना, हरा हरा ग्रास होपर्स, बड़े बड़े जो ग्रास होपर्स होते हैं, तो उन्हीं को टिड्डी कहते हैं, ठीक है। तो वो सारे पत्ते खा जाएंगे, ठीक है, सब पत्ते खा जाएंगे। जो उड़िया लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं उनके लिए बोलते हैं झिंटिका, बड़ा बड़ा झिंटिका, सब पत्रों को काटी सब खाई जाती है। तो ऐसे टिड्डी को शलभा कहते हैं, ठीक है। और शुकाहा, तोते, तोता भी सब आकर के अनाज को खा जाते हैं, ठीक है। और प्रत्यसन्नाश्च राजानः, राजानः प्रत्यसन्नाः, दूसरे राजाओं का आक्रमण, ठीक है। दूसरे राजाओं के जब देश पर आक्रमण होता है, कभी कभी वे अनाज ले जाते हैं, ठीक है, हाँ। और कभी कभी जो है वे अनाज को पूरा ले जाते हैं, और नहीं तो उनकी सेनाओं के द्वारा पूरी जो है खेती को वे लोग कुचल डालते हैं और खेती नष्ट हो जाती है पूरी तरह से। तो इसीलिए ये 6 चीजें, सट एताहा ईतय स्मृताहा, इन 6 चीजों को इति कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे इति के भय से प्रजा दुखी रहते हैं, ठीक है, इन 6 चीजों से किसान प्रजा जिस तरह से दुखी रहते हैं। त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, और त्रिविध तापों से, और कोई बहुत बड़ा भारी ग्रह के ताप से, ग्रह से कोई जो है, ग्रह के क्या बोलते हैं, दशा से कोई प्रजा जो है दुखी रहते हैं जिस तरह से, तो बोलते हैं ठीक वैसे ही जाई सुराज सुदेश सुखारी होई भरत गति ते ही अनुहारी। ऐसे दुखी प्रजाओं को उत्तम राज्य और उत्तम जब देश मिल जाता है, जिस तरह से वे लोग सुखी होते हैं, ठीक वैसे ही भरत जी भी राम जी के आश्रम को देख करके बहुत खुश हो गए, ठीक है। जैसे दुखी प्रजाओं को सुराज्य मिल जाए और सुंदर देश मिल जाए, ठीक है, अच्छा देश और सुराज्य, बहुत बढ़िया कोई राजा का शासन हो, ऐसे सुराज्य माने गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो बहुत बढ़िया सुराज्य और उत्तम देश मिल जाए, तो जैसे दुखी प्रजा सुखी हो जाते हैं, वैसे भरत जी आज राम जी के आश्रम को देख करके बहुत प्रसन्न होते, ठीक है, बहुत प्रसन्न होते। तो राम वास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। तो बोलते हैं कि राम जी के निवास से, जब से राम जी वहां रहने लगे, जब से राम जी रहने लगे, तो बोलते हैं वन संपत्ति भ्राजा, ये वन संपत्ति, ये जंगल संपत्ति जो है, ये इस तरह से सुशोभित तो होने लगी, जैसे कि सुखी प्रजा जन पाई सुराजा, जैसे कि अच्छे राजा को प्राप्त करके प्रजा सुखी होते हैं, ठीक वैसे ही वो वनराज्य जो है उसी प्रकार से सुशोभित होने लगा जब से राम जी वहां पर निवास करने लगे। क्योंकि भगवान स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा है, तो भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान आनंद घन है, भगवान आनंद के मूल है, सारे आनंद के स्रोत है भगवान।
तो इसलिए जहां पर आनंद स्रोत परमात्मा निवास करेंगे वहां तो सब कुछ सुखमय हो जाएगा। तो इसीलिए भरत जी भी वैसे ही देख रहे थे, वैसे ही भरत जी को लगने लगा। तो फिर कहते हैं कि सचिव विराग विवेक नरेशु विपिन सुहावन पावन देशु। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी एक सुंदर जो है कल्पना मन में बनाते हैं। बोलते हैं कि सचिव विरागु और विवेक नरेशु विपिन सुहावन पावन देशु। तो वो देश था वन देश, ठीक है। वो वन जो है अति सुंदर पवित्र देश था, ठीक है। और उस देश के सचिव कौन था? बोले सचिव विरागु। वो उसका सचिव जो थे वो वैराग्य है। उस वन देश का सचिव कौन थे ना? वैराग्य। क्यों वैराग्य? क्योंकि उस वन में रहने के लिए अगर जो रहेगा उस वन में, जो व्यक्ति उस वन में रहेगा, अगर उसके मन में बहुत लालसा होगी, बहुत कामना होगी, बहुत प्रकार की आकांक्षाएं होंगी, बहुत मनोरथ होंगे, तो तब वो वन में रह नहीं पाएगा, क्योंकि वन में सब कुछ उपलब्ध नहीं है। तो वन में रहने के लिए मन में वैराग्य चाहिए। बिना वैराग्य के कोई वन में रह नहीं सकता है। तो इसीलिए वो जो वन देश था वो बड़ा पवित्र सुंदर देश था। उस देश के सचिव कौन थे? मंत्री कौन थे? तो बोले वैराग्य मंत्री है, ठीक है। मंत्री मंत्रणा देते हैं, तो ये वैराग्य मंत्रणा देते हैं, वैराग्य पूर्ण मंत्रणा, ठीक है। तो जो कुछ भी वहां पर भावना आएगी वो भावना वैराग्य पूर्ण, ठीक है। सो मंत्री यानी सचिव जो है वो विरागु। विवेक नरेशु, और राजा कौन वहां का? बोले विवेक है राजा, ठीक है। विवेक है वहां का राजा। तो वहां पर जो है बुद्धि का अभाव नहीं था, भले वस्तु का अभाव था, ठीक है, भले विषयों का अभाव था, लेकिन बुद्धि का अभाव नहीं था। वहां जो रहने वाले थे उन सबके अंदर सुंदर विवेक था। तो इसलिए विवेक वहां राजा, और मंत्री जो है वो है वैराग्य, उसका सहायक। हाँ, उसका सहायक जो है वो वैराग्य थे। और देश कौन था? वन था देश। सो वन देश में विवेक नाम के राजा वैराग्य नाम के मंत्री को लेकर के वहां पर शासन करता था, ठीक है। और फिर योद्धा सब कौन थे? सेना कौन? तो बोलते हैं भट्ट जम नियम शैल राजधानी। तो कहते हैं भट्ट यम नियम, ठीक है। यम नियम हम लोग सब जानते हैं, अष्टांग योग में सबसे पहले आता है यम और नियम, ठीक है। तो यम का अर्थ क्या होता है? यम का अर्थ होता है कि आप जब बाहरी जगत के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो आपको किन किन श्रृंखलाओं को ध्यान देना पड़ेगा। और नियम होता है कि साधक जब अपने साथ रहता है तो उसको अपने व्यक्तिगत स्तर पे किन किन साधनाओं पर ध्यान देना। एक होता है समाज में जब साधक रहता है तो किन नियमों का ध्यान देना है, और जब अपने साथ व्यक्तिगत रहता है तो किन श्रृंखलाओं को ध्यान देना है। तो ये दो प्रकार के हैं। समाज में जिन श्रृंखलाओं को ध्यान देना है उसको कहते हैं यम, और व्यक्तिगत जिन श्रृंखलाओं को पालन करना है उसको कहते हैं नियम, ठीक है। तो यम और नियम, जैसे कि यम के अंतर्गत है अहिंसा, दूसरों के साथ अहिंसा नहीं करना, तो समाज में हो गई ना, ठीक है। अहिंसा, सत्य, जब हम आचरण करते हैं तो सत्य आचरण, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दूसरों के धन चोरी नहीं करना चाहिए, अस्तेय यम के अंतर्गत ये सब आता है, ठीक है। तो अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो जब पुरुष साधक स्त्री के साथ मिलता है या कोई स्त्री उसके सामने आते है या स्त्री साधक पुरुष को सामने पाती है तो उस समय
उसका मन शुद्ध होना चाहिए। तो मन की शुद्धता बरकरार रहती है जब उनके अंदर ब्रह्मचर्य दृढ़ रूप से पालन होता। ठीक है, ब्रह्मचर्य। और अपरिग्रह, अपरिग्रह अर्थात बहुत ज्यादा वस्तु विषयों को इकट्ठा नहीं करना है, संग्रह नहीं करना। ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें यम के अंतर्गत। नियम के अंतर्गत क्या है? नियम के अंतर्गत है शौच, पवित्रता। तो पवित्रता जो है वो अपने स्तर पे है ना, व्यक्तिगत है कि नहीं? व्यक्ति को जो है अपने आप को शौच शारीरिक से लेकर के मानसिक बौद्धिक तक, पवित्रता शरीर से शुरुआत होती है। शरीर को जो है उचित समय पर स्नान करके, उचित समय पर शरीर को जो है हमको जल से साफ रखना चाहिए, धो करके रखना चाहिए। मन को भी पवित्र रखना है, बुद्धि में भी पवित्र विचार धारण करना है। तो शौच जो है व्यक्तिगत स्तर की साधना है, व्यक्तिगत स्तर की श्रृंखला है शौच। संतोष कहाँ आएगा? व्यक्तिगत। ठीक है, यम नियम में यही अंतर है। तो यम हमेशा समाज में जब हम रहते हैं क्या पालन करना है? नियम हमारे व्यक्तिगत। ठीक है, हमारे अंदर हम क्या क्या, किन किन श्रृंखलाओं को धारण करना चाहिए। तो शौच, संतोष, तप, तप माने कष्ट सहिष्णुता। ठीक है, कष्ट सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तप, स्वाध्याय, नित्य प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करें, स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, ईश्वर प्रणिधान अर्थात भगवान के प्रति समर्पण। ठीक है, तो ये जो है ये व्यक्तिगत साधना है। इस तरह से यम और नियम ये दोनों जो थे ये सेना में आते हैं। ठीक है, ये सेना है वहां पर। तो वन राज्य हुआ, देश हुआ, वैराग्य सचिव है, विवेक राजा है। ठीक है, और यम नियम ये जो है सेना है। ठीक है, और फिर कहते हैं शैल राजधानी। और कैपिटल उस राज्य का कौन है? कौन सी जगह कैपिटल है? राजधानी क्या है? बोले शैल। ठीक है, तो शैल जो है, जो पहाड़ है वो राजधानी है। ठीक है, जो पहाड़ है वो राजधानी है, इसलिए कि पहाड़ पर राम जी बैठे हुए ना राजधानी में। राजधानी में जो है वो या तो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, स्टेट की राजधानी में चीफ मिनिस्टर रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पहाड़ पर कौन रहते हैं ना, राम जी रह रहे हैं। तो इसीलिए शैल राजधानी। ठीक है, सो कैपिटल जो है वो शैल है वहां के। शांति, सुमति, सुचि, सुंदर रानी। और रानियां कौन है? उस राजा की रानियां कौन है? तो बोलते रानियां है शांति और सुमति माने सुबुद्धि। ठीक है, शांति और सुबुद्धि ये दोनों रानियां हैं। किसके? ना विवेक नाम के राजा के ये दोनों रानियां हैं। अरे बाबा, जहां विवेक है वहां शांति है। ठीक है, और विवेक कहां पर है? बुद्धि में है। ठीक है, सो बुद्धि विवेक साथ चलते हैं, है ना। तो इसलिए बुद्धि पत्नी है, रानी है, तो विवेक राजा। ठीक है, सो विवेक नाम के राजा के ये दोनों रानियां शांति और सुमति। ठीक है, तो जहां विवेक है वहां पर निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में शांति और निश्चित रूप से उसकी बुद्धि भी सही तरीके से कार्य करती है। तो ये दोनों रानियां। और सकल अंग संपन्न सुराऊ। और वो जो सुराऊ माने उत्तम राजा माने विवेक, वो जो है सकल अंग संपन्न, सारे अंगों से संपन्न। हम लोग जो महाभारत पढ़े थे तब आया था कि राजा के कितने अंग होते हैं? तो कहते हैं राजा के जो है 7 अंग होते हैं। ठीक है, ये 7 चीजें राजा के पास होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें कहा जाता है कि सबसे पहले तो राजा खुद जो है बिल्कुल स्वस्थ बलवान होना चाहिए। ठीक है, स्वामी, उसके अंदर बल हो, ताकत हो। हाँ, इस तरह के जो है उसके शारीरिक क्षमता हो कि
वो जो है अपनी प्रभुता को जाहिर कर पाए। ठीक है, तो स्वामित्व, ठीक है, राजा के पास ये होना चाहिए। राजा अगर लल्लू जैसा होगा तो क्या होगा? ठीक है, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने लेकिन बेचारे, ठीक है ना, बन तो गए प्राइम मिनिस्टर लेकिन चला रही थी कोई दूसरे। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब आतिशी महारानी क्या करेगी देखिए, मैं दूसरा चेयर रख दिए बगल में। तो इसीलिए जो है होना चाहिए ऐसे कि राजा के अंदर ऐसे स्वामित्व होना चाहिए। ठीक है, तो स्वामी अमात्य माने सचिव होना चाहिए, जो 7 अंग होते हैं। अमात्य, सुहृत माने अच्छे मित्र, उसके जो है ऐसे ऐसे मित्र राजा होना चाहिए जो जब जरूरत पड़े तब इसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाए। ये राजा के जो है 7 अंगों में एक है। सुहृत माने बड़े अच्छे मित्र, और राजकोष, कोष भरा हुआ रहना चाहिए। और फिर कहते राष्ट्र, बढ़िया जो है सुराष्ट्र होना चाहिए, देश उनका अच्छा चलता हो, देश एकदम संपन्न हो, तभी जाकर के वो राजा शांति से रह सकता है, और तभी उसके राज्य भी अच्छा चल सकता है। दुर्ग और सेना, दुर्ग होना चाहिए, बढ़िया दुर्ग, सुरक्षा के लिए दुर्ग, और सेना बहुत बढ़िया, उसके पास अच्छे सैनिक होना चाहिए। ये 7 अंग होते हैं राजा के, 7 अंग राजा के पास होना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पर जो विवेक नाम के राजा, उनके पास ये सब कुछ है, सब कुछ है। ठीक है, संपन्न है, राम जी रूपी संपत्ति है वहां पर। ठीक है, और सब वहां पर जितने सब वनवासी सब है, सब बढ़िया मित्र सब है। ठीक है, तो कोई चीज की कमी नहीं है वहां पर, सब कुछ विद्यमान है। तो ये 7 अंग वहां पर विराजमान कर रहे हैं। और राम चरण आश्रित चित चाऊ, फिर कहते हैं कि सबके वहां पर राम जी के चरण पड़ने से, राम जी चरण रखने से वहां पर सबके चित्त में चाऊ मन आनंद ही आनंद है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो कहते हैं जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआलु, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुखालु। बोले कि जीति मोह महिपालु दल सहित, मोह रूपी महिपाल, मोह रूपी राजा को उसके दल सहित जीत कर, ये विवेक रूपी राजा, ठीक है, राजा विवेक है, तो जहां विवेक रहेगा वहां कभी मोह नहीं रह सकता है। तो ये चीज भरत अनुभव कर रहे हैं, ये चीज भरत अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, तो राम जी वहां कैसे रहते हैं? अगर मोह होता तो राम जी ठहर पाते, अगर मोह होता तो लक्ष्मण जी ठहर पाते, अगर मोह होता तो सीता जी ठहर पाती क्या? तो इसलिए मोह रूपी राजा को जीत कर कौन जीता? ना विवेक रूपी राजा, विवेक रूपी राजा मोह रूपी राजा के ऊपर विजय प्राप्ति करके वहां पर राज्य चला रहा है। तो बिना विवेक के कभी कोई मोह पर जीत हासिल नहीं कर सकता है। और भरत जी वहां पर अनुभव कर रहे हैं, उस आश्रम को देख करके भरत जी अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ विवेक राज कर रहा है, मोह यहाँ पर पास नहीं आ सकता है, क्योंकि जहां विवेक होता है वहां कदापि मोह प्रवेश नहीं कर सकता। तो करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुखार, तो कहते हैं वहां निष्कंटक राज्य कर रहा है विवेक नामक राजा। ठीक है,
विवेक नाम के राजा ये जो है वहां निष्कंटक राज्य कर रहा है और बहुत ही उस नगर में सुख है, संपदा है और सुकाल सुंदर समय चल रहा है उस राज्य में। क्योंकि विवेक राज कर रहा है इसलिए अच्छा समय जा रहा है, बहुत सुख है, संपदा है, ये भरत जी अनुभव कर रहे हैं। समझ गए? राम जी के विद्यमान रहने के कारण, राम जी है ब्रह्म स्वरूप, तो जहां ब्रह्म है वहां तो विवेक होगा ही, ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, तो इसलिए विवेक वहां पर राजा है। तो वहां पर मोह कैसे आ सकता है? क्योंकि मोह तो माया का रूप है, तो माया तो ब्रह्म के अधीन है, तो इसलिए माया का वहां प्रवेश नहीं, वहां विवेक राज्य कर रहा है और मोह रूपी शत्रु पर विजय प्राप्ति करके ये निष्कंटक राज्य जो है वो प्राप्त किया है। और वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गांव गन खेरे। फिर उस वन रूपी प्रांतों में जो ये मुनियों का बहुत से सब जो है मुनियों के आश्रम है, रहने की जगह है, जनपुर नगर गांव गन खेरे। बोलते हैं जैसे कि वो जो मुनि ऋषियों के जो सारे रहने का स्थान है, बोले जैसे कि वही सब उस राज्य में गांव, नगर, ठीक है, शहर, खेड़ों का समूह, ये सब है मानो। जैसे होता है ना एक राज्य के अंदर गांव भी आते हैं, शहर भी आते हैं, नगर भी आते हैं, है ना, तो बोलते हैं वो सब कौन है? फिर बोले उस वन राज्य में जो मुनियों के निवास स्थान है वो सब यही है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत ये मुनियों के वास सब जो है वही मानो शहरों नगरों यही सब है। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। बोलते हैं विपुल विचित्र विहग मृग नाना, बोले वहां पर बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में ये जो पशु पक्षी, बोले वे सब के सब है जैसे कि प्रजा समाज। वहां के प्रजा कौन है? उस गहन वन में प्रजा कौन है? तो बोलते हैं बहुत सारे पशु पक्षी, ये सब प्रजा है। बोलते हैं कि जिसके वर्णन नहीं कर सकते, इतनी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में सब पशु पक्षी है, बोले वे सब वहां की प्रजा है। तो कौन कौन है? थोड़ा बहुत वर्णन किए, बोले खगहा करी हरि बाघ बराहा, देख महिष वृष साज सराहा। बोले कि गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, ठीक है, हिरण, भैंस, सब के सब, बैल, ये सब के सब, ये पूरा समाज, पशु समाज जो है, बोलते हैं कि रियली ये प्रशंसनीय है। फिर बॉयर बिहाई, ये सब के सब वैर भाव को त्याग करके चरहि एक संगा, सब एक साथ चलते हैं, एक संग चलते हैं। जानते हो वन का और एक नाम आता अरण्य, ठीक है ना। तो वन का और एक नाम आता है अरण्य। अरण्य मतलब क्या? जो रण के योग्य नहीं। रण माने क्या? युद्ध। रण योग्य रण्य, न रण योग्य अरण्य। तो जिस क्षेत्र में रण नहीं होता है, जो क्षेत्र रण योग्य नहीं, उसको अरण्य कहते हैं, ठीक है। जो भूमि रण योग्य नहीं उसको अरण्य कहते हैं। उसका कारण क्या है? वन में जो पशु पक्षी रहते हैं, भले एक दूसरे को, अगर मांसाहारी है तो एक दूसरे को खाते हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी के अंदर शत्रुता नहीं आती है, ठीक है। खाद्य खादक संबंध तो है जगत में, है ना, एक खाने वाला दूसरा उसका खाद्य। अगर वहां पर बाघ सिंह हिरण को खा जाते हैं तो हिरण के मन में बाघ सिंह के प्रति शत्रुता नहीं है। आज अगर हिरण खा गया, हिरण को बाघ सिंह कोई जगह खा गया है,
तो ऐसा नहीं कि कल हिरण फिर वहां चरने नहीं आएंगे, वे चरने आते थे। उनके अंदर कोई शत्रुता नहीं है, कोई वैर भावना नहीं, ठीक है। वैर भावना को त्याग करके, शत्रुता को त्याग करके अरण्य में सब सुखी रहते हैं। सबको एक दूसरे के साथ जो है बड़ा अच्छा संबंध रहता है। पशु पक्षियों में यद्यपि कोई पशु किसी पशु को खाता है, कोई पक्षी जैसे बाज जो है छोटे छोटे पक्षियों को उठा के खा जाता है, लेकिन इसके बाद भी किसी के मन में ना शत्रुता है, ना किसी प्रकार का द्वेष भाव है। क्योंकि परमात्मा जिस तरह के बनाए हैं, जैसे प्राकृतिक उनके अंदर स्वभाव है, उस स्वभावश वे अपने अपने खाद्य ग्रहण करते हैं, लेकिन उसको लेकर के शत्रुता किसी में रहती नहीं, ठीक है। और देखिए वे लोग समय अनुसार खाते हैं, और ऐसा नहीं कि हरदम खाते रहते हैं बैठ कर। मनुष्य मुंह चलाता रहता है, ठीक है। अभी अभी खाना खाया है, फिर अगर उसको कहीं दिख गया बिस्किट है, अच्छा है खा लेते हैं, फाक लेते हैं। चना दिख गया थोड़ा फाक लेते हैं, ठीक है। दिन भर मुंह चलाते रहते हैं। मनुष्य का कोई नियम नहीं है। शेर अगर खा लेता है एक बार तो 6 घंटा से पहले वो कभी नहीं खाता। 6 घंटा तक वो दूसरे खाद्य को देखेगा भी नहीं, ताकेगा भी नहीं। और एक बार खा लेने के बाद उसका पेट जब भर जाता है, जो हिरण को मार के खाता है वही हिरण के प्रति उसको कोई उसके मन में हिंस्रता नहीं रहती। शेर का जब पेट भरा हुआ रहता है तो किसी को मारता खाता नहीं है, ठीक है। किसी को मारता खाता नहीं है। एक बार उसका पेट भर जाता है तो बस खत्म। उसके मन में शत्रुता नहीं है, उसके मन में द्वेष भावना नहीं है, उसके मन में हिंस्रता नहीं है। प्रकृति जो भाव दिया है, प्रकृति के भाव से प्रेरित होकर वो जो है अपना खाद्य ग्रहण करता है, लेकिन उसके मन में द्वेष नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसको अरण्य कहते हैं। अरण्य में किसी के मन में किसी के प्रति किसी की शत्रुता नहीं होती है। अरण्य में युद्ध का भाव नहीं, प्रकृति से प्रेरित होकर सब अपने अपने खाद्य ग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन मनुष्यों के अंदर बड़ी लड़ाई है, मनुष्यों के अंदर बहुत लड़ाई है। मनुष्य एक दूसरे को जो है सहन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कहते हैं वयुर विहाय चरहि एक संगा, सब एक साथ चलते हैं, सब एक साथ चलते हैं। और जहां तहां मनहु सेन चतुरंगा, जहां तहां सब ये पशु पक्षी सब चलते हैं उड़ते हैं, तो इन सब को देखकर लगता है कि ये उस विवेक नामक जो राजा, हाँ, उस राजा के ये चतुरंगिणी सेना है, ये सब यही सब जो है उसके चतुरंगिणी सेना है। और फिर झरना झरही मत्त गज गाजही, और झरना झर रही है, और फिर बोलते हैं मत्त गज गाजही, और मत वाले हाथी जो है वे गरज रहे हैं, चिगाड़ रहे हैं, ठीक है। मनहु निशान विविध विधि बाजही, मानो की निशान है, निशान में नगाड़े, ठीक है। मानो ये राजा के ये वैसे नगाड़े बजते हैं ना, तो बोले मानो कि जैसे ये जब हाथी सब जब अपने सूंड उठा करके वे चिघाड़ रहे हैं, तो मानो कि जैसे कि राजा के दरबार में जैसे कि नगाड़े बज रहे हैं। चक चकोर चातक सुख पिक गन पूजत मंजु मराल मुदित मना। तो कहते हैं चकवा, चकोर और पपीहा और तोता, कोयल, ये सब इतने सुंदर चहचहा रहे हैं। इन सब की जो है ये सब जो पूजन कर रहे हैं, तो बोले बड़ा मन के लिए लुभावना है। मराल मुदित मन, हंस आदि ये सब जो पूज रहे हैं पक्षियां, बोले ये मन को बड़ी बहुत ही प्रसन्न कर रहा।
अलीगन गावत नाचत मोरा जन सुराज मंगल चकोरा। अलीगन गावत, और भौरे सब जो है वे गुंजार रहे हैं, भौरों का गुंजन सुनाई पड़ता है। और फिर नाचत मोरा, मोर नाच रहे हैं, ठीक है। और जन सुराज मंगल चकोरा, मानो कि उस अच्छे राज्य में चारों तरफ मंगल ही मंगल हो रहा है। पेली बिटपत्रु न सफल सपूला, सब समाज मुद मंगल मूला। बोले कि बेली माने लता, वृक्ष और तृण, ये सब सफल सपूला, सब फल फूलों सहित, ठीक है। सब जैसे फल और फूल धारण कर रखे हैं। सब समाज मुद मंगल मूला, ऐसे लग रहा है कि सारा समाज आनंद और मंगल में पूरी तरह से जो है मंगल का मूल बना। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिराने नेमु। अब राम जी के इस पर्वत की शोभा देख करके भरत जी के हृदय में इतना प्रेम छा गया, अति प्रेमो, भरत हृदय अति प्रेमो, भरत जी के हृदय में ऐसा प्रेम भर गया, मानो तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिराने नेमु। जैसे कि बोलते हैं नेमु सिराने, जैसे कि नियमों को समाप्त करके, जैसे तपस्वी अपने तपस्या का फल प्राप्त करने से उसको जैसे आनंद अनुभव होता है, वैसे आज भरत जी को आनंद अनुभव हो रहा है, ठीक है। कोई तपस्वी क्या होता है ना, वो संकल्प लेता है भाई आज से हम 1 साल तक अनाहार रह करके हम साधना करेंगे। तो वो विभिन्न प्रकार के नियम पालन करके, भोजन आदि त्याग करके वो साधना में लग जाता है। कोई 1 साल तक, कोई 10 साल तक, 11 साल तक, 12 वर्ष तक, ऐसे ऐसे सब नियम रखते हैं ना। तो बोलते हैं वही तपस्वी जब अपने नियमों को समाप्त करके अपनी तपस्या का फल पाकर वो जैसे आनंदित होता है, जब उसकी तपस्या का फल उसको मिल जाता है तो अपनी सारी श्रृंखलाओं को त्याग कर देता है, तब वो फ्री हो जाता है। अब तक जो अपने अपने आप को निर्दिष्ट श्रृंखलाओं में बांध के रखा था, उन श्रृंखलाओं को अब वो छोड़ता है और उस बंधन से वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी तपस्या का फल प्राप्त हो गया। तो वो तपस्या का फल प्राप्त होने से जैसे आनंद उसको अनुभव होता है, तो भरत जी को भी वैसे ही आनंद अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके नियमों का, उनकी सारी श्रृंखलाओं का आज जो है अंत होने का समय आ गया है। उनकी तपस्या का फल उनको अभी प्राप्त होने वाला है। राम जी के आश्रम का दर्शन हो गया है, तो राम जी का दर्शन भी और कुछ ही क्षण में हो जाएगा, तो इसलिए उनको भी अपनी तपस्या का फल मिलने वाला है, यह सोचकर वे बड़े आनंदित हो गए। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, उसी समय केवट निषाद राज जो है वो वे क्या किए, एक ऊंचा स्थान पर चढ़ गए, ठीक है। थोड़ी दूर पर था वो आश्रम, दूर से राम जी के आश्रम दिखाई पड़ने लगा। तो केवट क्या किए, उसको बहुत अच्छी तरह से देखने के लिए वे क्या किए ना, एक ऊंचा स्थान पर चढ़ गए। कहे भरत सन भुजा उठाई, हाथ उठा करके भरत जी को जैसे दिखाते हुए बोलने लगे, ठीक है। भुजा उठा करके भरत जी को कहने लगे, क्या कहते हैं निषाद राज, बोले नाथ देख यही बिटप विशाला, पाकरी जम्बु रसाल तमाला। बोलते हे नाथ, अब दिख रहा है बिटप विशाला, बड़े बड़े वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। कौन है वे बड़े बड़े वृक्ष? बोले पाकरी जम्बु रसाल तमाला। पाकड़, जम्बू माने जामुन,
रसाल माने आम और तमाल वृक्ष, ठीक है। ये सारे वृक्ष बड़े सघन होते हैं, ठीक है। ये सारे वृक्ष बड़े सघन होते हैं और विशाल होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ये सब। आम बड़ा विशाल वृक्ष होता है, ठीक है। पाकड़ बहुत विशाल वृक्ष होता है, जामुन बहुत विशाल वृक्ष होता है, ठीक है। तमाल, कृष्ण भगवान भी तमाल के छांव में बांसुरी बजाते थे, है ना। बहुत ही सघन वृक्ष होता है, हाँ, तमाल। तो ऐसे जो है कहते हैं ये बड़े बड़े विशाल वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं हे नाथ, ये सब विशाल वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। जिन्ह तरुवरन मध्य बटु शोभा, जिन तरुवरों के बीच में एक सुंदर बरगद पेड़ दिख रहा है, बड़ा वृक्ष दिख रहा है। ये सारे बड़े बड़े वृक्ष सब चारों तरफ हैं और इसके बीच में एक बहुत बड़ा विशाल बड़ वृक्ष दिखाई पड़ रहा है। मंजू विशाल देखी मन मोहा, बोलते हैं वो बहुत ही विशाल, बहुत सुंदर, और उस वृक्ष को देख करके मन मोहित हो जाता। नील सघन पल्लव फल लाला, बोले कि वो वृक्ष जो है, बोले उसके पत्ते जो है बड़े नीले पत्ते हैं, और सघन पल्लव फल लाला, पत्तों से बड़ा सघन एकदम घना पत्तों से ऊपर छाया हुआ है, ठीक है। बड़ के पत्ते जो है मोटे मोटे भी होते हैं ना, और पूरा एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए रहते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो इसलिए वो पूरा सघन हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे एकदम सघन पत्ते, फल लाला, लाल लाल फल पकड़े हैं, अविरल छाह सुखद सब काला, तो कहते हैं उसमें जो है घनी छाया, अविरल सुकाला, बोलते हैं कि सब काला माने सब काल में, सब ऋतुओं में ये अविरल छाया ये वृक्ष देता रहता है, माने निरंतर, ठीक है, निरंतर ये छाया देता रहता है। अच्छा बताओ, क्या बड़ पेड़ के जो है पत्ते गिरते नहीं, क्या पतझड़ नहीं होता है कि नहीं? होता है कि होता है, सबका एक ही बार होता है, साल में कोई 5 बार होता है क्या? सबका पतझड़ एक ही बार होता है। वो तो साल भर एक दो पत्ते तो बढ़ के भी गिरता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भगवान की उपस्थिति में ये जो कह रहे हैं कि ये नाथ देखिए वो बड़ा वृक्ष जो है वहां पर, तो कहते हैं माने जब से भगवान आ गए तो ऐसे ही कहते हैं कि वो सब काल में, सब समय में बिल्कुल सघन है, उसके पत्ते गिरते नहीं, वो बिल्कुल जो है एकदम सुंदर छाया प्रदान करती है। और बड़ के पत्ते सचमुच में बड़े बड़े पत्ते हैं, पतझड़ होता है उसमें, पतझड़ होता है, नए पत्ते निकलते हैं, ठीक है, बढ़ के नए पत्ते निकलते हैं, पतझड़ होता है, बहुत पत्ते गिर जाते हैं उसमें, लेकिन भगवान की उपस्थिति के कारण वो जो है हमेशा ऐसे ही घना रह रहा है, और ये जो है छाया प्रदान करता है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, और इतने एकदम घना, हाँ, ऐसी जो है छाया प्रदान करता है, वो तिमिर एकदम अंधकार जैसे लगता है उसके नीचे, और उसमें जो लाल लाल फल सब है, ठीक है, रक्त वर्ण के जो फल है अरुणमय, तो बोलते हैं ये तम और रक्त वर्ण का सम्मिश्रण, मानो की विरचि विधि संकेली सुषुमासी, तो बोलते हैं मानो की विधि जो है ये संपूर्ण अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच रखी है पूरा, माने संपूर्ण अंधकार लगता है, संपूर्ण लालिमा को लेकर के रच रखे हैं, उस पेड़ को देखने से ऐसे लग रहा है। मतलब फल भी बहुत फले हैं और घना भी बहुत है,
ठीक है। तो ऐसे मानो कि भगवान जो है बनाए। ए तरु सरित समीप गोसाई, फिर निषाद राज कहते हैं, बोलते हैं गोसाई ए तरु सरित समीप, और ये जो है नदी के पास ही ये वृक्ष है। ये जो बड़ वृक्ष हम देख रहे हैं ये नदी के, मंदाकिनी नदी के तट पर है। रघुबर परन कुटी जह छाई, जहां पर राम जी अपने पर्ण कुटी बनाए, माने उस बड़ वृक्ष के छांव में भगवान अपने पर्ण कुटी बना रखे। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिंह कहूं लखन लगाए। तो कहते हैं वहां पर बहुत सारे तुलसी के वृक्ष हैं, और कहूं कहूं सिंह, किसी किसी को सीता जी लगाई है और किसी किसी को लक्ष्मण जी लगाए। देखो सीता जी और लक्ष्मण जी लगाए क्योंकि राम जी को तुलसी प्रिय है, इसलिए राम जी के जो प्रिय वस्तु है, जो प्रिय चीज है, उनकी सेवा में सीता जी और लक्ष्मण जी तत्पर हैं, और इसीलिए वे ला करके अपने पुत्र पर्ण कुटी के पास तुलसी लगा रखे। पट छाया मन वेदिका बनाई, सिंह निज पानी सरोज सुहाई। सीता जी निज पानी सरोज सुहाई, सीता जी अपने ही हस्त कमलों से वहां पर वेदिका बनाई है। उस वट वृक्ष के नीचे वट की छाया में बहुत सुंदर वेदिका बनाई है सीता जी स्वयं अपने हाथों से, ठीक है। जहां बैठी, क्यों बनाई है वेदिका? ना बैठने के लिए, बैठकी है ना, कहीं बैठने की जगह होनी चाहिए ना। पहले तो लोग चेयर टेबल पे नहीं बैठते थे, ऐसे नेचुरली जो है गांव सब में भी जगह जगह ऐसे ही बड़े बड़े पेड़ के नीचे, बड़ पीपल पेड़ के नीचे इस तरह से ही बनाते थे लोग, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर सीता जी वेदिका बनाई है, क्यों ना, जहां बैठे मुनिगण सहित नित्य राम सुजान, सुन ही कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहां बैठ करके मुनिगण सहित, मुनियों के साथ, नित्य राम सुजान, नित्य सीता जी और राम जी, सुजान सुख यानी सीता जी और राम जी नित्य जिस वेदिका पर बैठ करके सुन ही कथा इतिहास सब, सब इतिहास की कथा और सब आगम निगम पुराण, सारे वेद शास्त्र पुराणों की कथा, इतिहास की कथा सुनते थे, बोलते थे नहीं। भगवान वहां पर बोलने के लिए सीता जी वेदिका नहीं बनाई थी, वहां पर मुनि ऋषि तो चतुर्पार्श्व में मुनि ऋषि लोग रह रहे हैं, तो मुनि ऋषियों के उपदेश भगवान स्वयं ग्रहण करते थे, भगवान स्वयं प्राप्त करते थे, ठीक है। अधिकतर समय में भगवान स्वयं जो है मुनि ऋषियों के उपदेश प्राप्त करते थे। उनके उपदेश प्राप्त करने के लिए ऐसे जो है वेदिका वहां पर सीता जी बना रखी। सखा वचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन गारी। ऐसे जब निषाद राज के वचन को सुने, मन निषाद राज जो ऊंची जगह पर चढ़ करके, पहाड़ पर चढ़ करके जो देख रहे थे, जो बोल रहे थे, उसको सुनने के बाद भरत जी ने सचमुच में उस वृक्ष को उन्होंने देखा, ठीक है, ध्यान से देखा, क्योंकि हाथ उठा करके जब निषाद राज उनको दिखाए कि सखा वहां पर देखिए, नाथ वहां पर देखिए, वो जो बड़ा विशाल वट वृक्ष, उसी के नीचे भगवान प्रभु राम जी के जो है पर्णकुटी है। तो सचमुच में भरत जी उस वृक्ष को देखे, तब उनके आंखों में आंसू आ गई है, आंखों में आंसू आ गई भगवान की कुटिया को देखकर। करत प्रणाम चले दो भाई, और दूर से देख के प्रणाम कर, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कोई धाम में अगर हम गए हैं, ठीक है,
वो धाम के जो अधिष्ठात्र देवता है, उनका स्थान, उनके मंदिर, उनका जो स्थान है, ठीक है। अब वहां पर जब हम पहुंचेंगे, ये तो है कि निश्चित रूप से हम पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, प्रणाम करेंगे, ठीक है, ये तो होना ही है। लेकिन दूर से भी जब पहले दर्शन हो जाता है ना वहां के अधिष्ठात्र देवता के मंदिर, तो दर्शन मात्र ही पहले प्रणाम करना चाहिए। विधि यह है, ठीक है। आप गंगा जी के नजदीक पहुंच के, तट पर पहुंच करके गंगा जी को प्रणाम करना, ये तो एक बात है। लेकिन दूर से जब पहली बार गंगा जी का दर्शन होता है, सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग बड़े ढीठ होते हैं, ठीक है ना, बड़े ढीठ होते हैं, उनका सिर झुकता नहीं, उनके हाथ उठता नहीं, ठीक है। तो वे बोलते हाँ जाएंगे तब प्रणाम करेंगे ना, बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब पहला दर्शन होता है सबसे पहले तब प्रणाम करना चाहिए। तो इसलिए भरत जी को जब भगवान का आश्रम का दर्शन हुआ, उस वट वृक्ष को उन्होंने देखा, तब दोनों भाई वहीं पर जो है पहले प्रणाम किए। उनके लिए वही तीर्थ था, वही धाम था जहां राम जी निवास करते थे। तो इसलिए वे प्रणाम करके फिर वे लोग चले, आगे बढ़े। कहत प्रीति सारद सकुचाई, बोले सरस्वती जी भी उनके मन में, भरत जी के मन में जो प्रेम, उसको सरस्वती जी भी वर्णन करने में सकुचाती है, वो भी वर्णन नहीं कर सकती है कि अब भरत जी के हृदय में कितना प्रेम उमड़ रहा था, ठीक है। भरत जी अपने प्रियतम से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, अपने प्रियतम प्रभु से मिलने जा रहे हैं, तो उसमें उनके हृदय में कितना प्रेम उमड़ता होगा, इसको सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर पाती। हर्ष ही निरखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायउ रंका। अब राम जब आगे बढ़ने लगे तो रामचंद्र जी के अब चरण चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। जैसे जैसे नदी के तट पर आए, बालू का शैया पर राम जी के चरण चिन्ह सब दिखाई पड़ने लगे। तो राम जी के चरण चिन्हों को देखकर मानहु पारसु पायउ रंका, भरत जी को लगा जैसे कि सब कुछ मिल गया, जिस तरह से एक रंक को पारसमणि मिल जाती है, रंक को पारसमणि मिल जाने से जैसे लगता है, ठीक वैसे ही वो तो सोचने में धनी हो गया, क्योंकि ये पारसमणि जिसको स्पर्श करेगा, जिसको स्पर्श करेगी, जो भी लोहा को स्पर्श करेगी तो सोना बन जाएगा, तो इसलिए वो तो धनी हो गया। वैसे ही भरत जी को लगा कि उनको पारसमणि मिल गई राम जी के चरण चिन्हों को प्राप्त करके, चरण चिन्हों का दर्शन करके। रज सिर धरी ही और नयन नीलावही, और वो चरण चिन्ह जहां जहां पड़े थे भगवान का, वहां से धूल उठाकर भरत जी क्या किए ना, उसको अपने सिर पर लगाए, अपने हृदय में लगाए। होता है ना जब व्यक्ति एकदम बावरा हो जाता है, ठीक है, प्रेम में जब अधीर हो जाता है, तो तब उस धूल को लेकर के पूरे शरीर में जो है वो पूरा लगा लेता। इसलिए भरत जी राम जी के चरण चिन्ह जहां जहां दिखाई पड़े, वहां से वे धूल को उठा करके अपने हृदय, अपने आंखों में लगा करके, माथे पर लगा करके, जैसे बड़े जो है भाव विभोर हो गए। रघुवर मिलन सरिस सुख पावही, और उस धूल को जब वे अपने शरीर में लगा रहे थे, तब उनको लग रहा था जैसे सचमुच के वे राम जी को स्पर्श कर रहे हैं, जैसे कि वे राम जी से मिल रहे हैं। राम जी के चरण धूल को प्राप्त करके उनको लग रहा था जैसे कि मुझे राम जी मिल गए। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। भरत जी के इस अत्यंत अनिर्वचनीय दशा को देखकर वन के पशु पक्षी जड़ सब जीव जो है वे प्रेम में मग्न, जिस तरह से भरत जी
पूरे जो है पागल जैसे हो रहे थे, भगवान के चरण धूल को ले लेकर के शरीर में उसको सब जो है वे लपेट ले रहे थे। तो उसको देख करके सारे जो पशु पक्षी जीव वृक्ष सब के सब आश्चर्यचकित हो रहे थे। ये सब के सब प्रेम में मग्न हो गए और कहते हैं कि सख ही स्नेह विवश मग भूला, कही सुपंथ सुर बरस ही भूला। और भरत जी की अवस्था को देखकर निषाद राजगुह भी रास्ता भूल गए। मग भूला, वे रास्ता भूल गए। भरत जी के प्रेम को देखकर निषाद राजगुह भी प्रेम में मग्न हो गए, तो वे रास्ता भूल गए। तो जब वे रास्ता भूल गए, अब कैसे राम जी के आश्रम में पहुंचेंगे? तो देवता लोग मदद किए। क्या मदद किए? ना भगवान के आश्रम तक के जो रास्ता है उस पर पुष्प वृष्टि करके चिन्हित कर दिए, रास्ता को चिन्हित कर दिए। तो कहीं सुपंत सुर बरस ही फूला, ठीक है, उसको सुंदर पथ बना दिए। फूल वर्षा करके देवता लोग उस मार्ग को सुंदर पथ बना दिए, ठीक है। तो चिन्हित हो गया वो पथ। और तब निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। सारे जो सिद्ध साधक लोग वहां पर, वे भी सबके सब भरत जी के प्रेम में सब स्वयं अपने हृदय में प्रेम का अनुभव करने लगे। सब प्रेम में जो है मग्न हो गए। और सहज स्नेह, ये जो भरत जी के सहज प्रेम, इसकी सब लोग प्रशंसा करने लगे। होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत हो। तो कहते हैं कि अगर भूतल पर, इस पृथ्वी पर भाव भरत को न हो, भाव माने भाव, भाव माने जन्म, अगर भरत जी का भाव नहीं होता, माने भरत जी का अगर इस धरती पर जन्म नहीं होता, तो कौन इस धरती पर अचर को सचर करता और सचर को अचर करता? धरती पर अगर भरत का जन्म नहीं होता तो कौन आखिर अचर प्राणी को चर करता और चर को अचर करता? चर को अचर करता, चर माने चलने वाले, या यूं कहो सचेत प्राणी, ठीक है। सो सचेत को जड़ कौन करता और जड़ को सचेत कौन करता? सो सचेत जैसे कि मुनि ऋषि लोग, जैसे कि पशु पक्षी, ये सब सचेत तो हुए ना। और ये सारे के सारे सचेत जो है ये जड़ सा हो गए। भरत के प्रेम को देख करके ये सब स्तब्ध हो गए, सब जड़ जैसे हो गए। और जो जड़ थे वे सब के सब सचेत हो गए। कैसे? ना पत्थर पसीजने लगा। भरत के जब आंखों से आंसू बहने लगी, प्रेम में जब भरत के आंखों में आंसू बह रही है, तो पत्थर भी पसीजने लगा। पत्थर भी उस प्रेम को अनुभव करके वो पिघलने लगा, वो भी पसीजने लगा। सो जड़ बन गया क्या? चेतन। और चेतन जड़ सा हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, अगर धरती पर प्रेम मूर्ति भरत जन्म नहीं लेते तो फिर धरती में ये आश्चर्य घटना कौन कर सकता? ये जो है ना, ये प्रेम की महिमा है असलियत। समझ रहे हैं? ये भरत की केवल प्रशंसा नहीं है, बल्कि भरत हुए प्रेम मूर्ति, भरत हुए प्रेम के प्रतीक। तो इसलिए यहाँ प्रेम की सराहना हो रही है कि अगर धरती पर प्रेम ना होता तो फिर कौन जड़ को चेतन करता, चेतन को जड़ करता। प्रेम में वो शक्ति है कि वो, उसमें प्रेम में पत्थर भी पिघल जाता है और
जो चेतन प्राणी है वे जड़ बन जाते हैं, वे स्तब्ध हो जाते हैं। ये केवल प्रेम में वो शक्ति है। तो इसलिए यहाँ पर केवल भरत की प्रशंसा नहीं, भरत की सराहना नहीं, बल्कि प्रेम की भी प्रशंसा है। धरती पर प्रेम जो है ये दुर्लभ वस्तु है, अति दुर्लभ वस्तु है प्रेम। नारद जी इसलिए कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। भक्ति, नारद जी अपने भक्ति दर्शन में प्रेम क्या है, तो पहला सूत्र उन्होंने लिखा कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप। प्रेम का स्वरूप क्या है, बोले अनिर्वचनीय, बोला नहीं जा सकता। कोई अगर पूछे प्रेम का स्वरूप क्या है बताओ, शब्द में बताओ, तो नारद जी बोले कि मैं सूत्र लिखने से पहले, प्रेम के ऊपर सूत्र लिखने से पहले मैं कथा बोल देता हूँ कि वो अनिर्वचनीय है, उसको वर्णन करना बहुत कठिन है। कितना हो वर्णन करें तब भी वो वर्णन छोटा पड़ जाता है। उसको वर्णन नहीं कर सकते। ये धरती पर प्रेम नहीं होता तो कभी ऐसे अद्भुत घटना देखने को नहीं मिलती। तो प्रेम अमीय मंदरु विरहु भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे उसुर साधुइत कृपा सिंधु रघुबीर। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। बोले प्रेम अमीय, ये प्रेम क्या है, तो बोलते प्रेम है अमृत। ठीक है, ये प्रेम जो है ये अमृत। और मंदरु विरहु, विरह जो है वो मंदराचल पर्वत है। आप याद करिए जो देवता और असुर लोग मिल करके सागर मंथन जो किए थे, समुद्र मंथन, वो समुद्र मंथन दृश्य को याद करिए। और यहाँ पर उस समुद्र मंथन में जो जो सारे वस्तु सब तत्व सब थे उनको यहाँ पर गोस्वामी जी कैसे वर्णन करते हैं। बोले कि जो निकला था समुद्र मंथन से, जो अमृत निकला था, तो वो अमृत यहाँ पर क्या है, बोले प्रेम रूपी अमृत, प्रेमामृत। ठीक है, अच्छा। और उसमें उस समुद्र मंथन में मंदराचल जो पर्वत था वो मथानी बनी। ठीक है, वो मथानी बनी। तो बोले वो मथानी यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन मंदराचल, तो बोले विरह रूपी मंदराचल। सख्त वैराग्य ना, पर्वत के साथ विरह को ये किया गया। और ये विरह किसका, भरत जी का, भगवान राम जी के जो विरह जो कि भरत जी को अनुभव। ठीक है, तो विरह रूपी मंदराचल। और भरत पयोधि गंभीर, और जो क्षीर सागर का मंथन हुआ था, तो बोले कि वो क्षीर सागर कौन है, बोले भरत जी है वो समुद्र। है पयोधि माने क्षीर सागर जो है भरत जी, गंभीर क्षीर सागर है भरत जी। भरत जी का हृदय बहुत गंभीर है। भरत जी के हृदय की गहराई को समझना ये किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, जैसे समुद्र के गहराई को नापना बहुत कठिन है, जैसे भरत जी के हृदय की गहराई को नापना ये बहुत कठिन है। कोई समझ नहीं सकता है भरत जी के हृदय की गहराई। और उस भरत जी के हृदय में विरह रूपी मथानी लेकर के राम जी स्वयं की मथि प्रगटे उसुर साधुइत कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा के समुद्र स्वयं रामचंद्र जी, कृपा सिंधु रामचंद्र जी, सुर साधु हित, देवता और साधुओं के हित के लिए मथि प्रगटे, उस भरत के हृदय रूपी समुद्र को मंथन करके, उस मंथन में उन्होंने कौन से मथानी का प्रयोग किया ना, विरह रूपी मथानी। भगवान खुद
विरह रूपी मथानी का व्यवहार करके स्वयं भरत जी के हृदय रूपी समुद्र के मंथन करके उससे अमृत, प्रेम रूपी अमृत को निकाला। तो ये प्रेम रूपी अमृत, जैसे कि अमृत जो निकला वो समुद्र के अंदर था ही, उस कहीं बाहर से तो आया नहीं, वो समुद्र के अंदर था। और जब देवासुर, देवता असुर जब मंथन किए तब उसके अंदर से अमृत प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से भरत जी के हृदय में प्रेम था, पहले से ही था, लेकिन वो प्रेम पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पा रहा। तो वो पूर्ण रूप से वो प्रेम को प्रकट करने के लिए, वो प्रेम रूपी अमृत को निकालने के लिए, जो कि भरत जी के हृदय में पहले से था, उसको निकालने के लिए भगवान उपाय निकाले। क्या? ना इसके हृदय रूपी समुद्र का मंथन होना चाहिए। तो कैसे मंथेंगे? जब तक मुझसे विरह नहीं होगा तब तक भरत के हृदय का मंथन नहीं होगा। देखो, सुख के सब साथी दुख में न कोई, ठीक है? सुख में तो सब अच्छा अच्छा, सब प्यार दिखाते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं, ठीक है ना? लेकिन दुख में जो याद करते हैं, है ना, वही सच्चा प्रेमी है। जो विरह में याद करते हैं वही सच्चा प्रेमी है। और विरह में ही उत्कट प्रेम प्रकट होता है ना? प्रेमी प्रियतम के बीच में जो प्रेम है, वो प्रेम पूर्ण रूप से प्रकट कब होता है? वो पूरी तरह से, वो प्रेम जो है बिल्कुल जो है हरा भरा होके, वो जो है कैसे प्रकट होता है? तो बोलते विरह, वियोग प्रेम जो होता है ना, वो होता है उत्कट प्रेम। वो जो है प्रेम का सही रूप है। संयोग प्रेम जो है वो तो किसी से भी हो जाएगा, वो तो किसी से संभव है। आपके प्रियतम सामने है, और जब प्रियतम सामने है तो प्रेम दिखना ये बड़ा स्वाभाविक है और बहुत सरल बात है। लेकिन जब प्रेम प्रियतम जब दूर हो जाते हैं, उस समय प्रेम प्रकट होना, ये जो है वो तो सुंदर बात है। और विरह में ही प्रेम का असली रूप दिखता है। प्रेम का जो उत्कट भाव, जो गंभीर भाव, तो केवल विरह में दिखता है, वियोग में दिखता है। इसलिए राम जी खुद, गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि राम जी खुद, यहाँ पर राम जी किसी की सहायता नहीं मांगे, राम जी खुद भरत जी के हृदय को मत डाले हैं। तो कैसे खुद को से दूर करते हैं? कितनी सुंदर चीज है और कितनी गहरी बात है। कितना गहरा भाव इसके अंदर दिया गया है। इस भाव में वर्णन से ज्यादा जितने मानसिक रूप से रमेंगे उतना अधिक इसका रस है। इसके भाव को, इस दोहा के भाव को शब्दों में वर्णन करना कठिन है। इसको मानसिक रूप से अनुभव किया जा सकता है। तो गोस्वामी जी बहुत गहरी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान राम जी उस प्रेम रूपी व्रत को निकाले हैं, भरत जी के हृदय से निकाले, कैसे? विरह रूपी मथानी का व्यवहार करके।
तो तब सखा समेत मनोहर जोटा, और तब देख रहे हैं सखा निषाद राज सहित, बोलते हैं कि इस मनोहर जोड़ी को, ये बोलते हैं कि लखे न लखन सघन वन ओटा, ये सघन वन की आड़ में, बहुत तो घना जंगल है, इस घना जंगल ये सघन वन की आड़ में उन्होंने ये जोड़ी को, ठीक है, ये दोनों जोड़ी को भरत जी ने देखा है। तो जटा सहित इन दोनों को देखा, इस मनोहर जोड़ी को उन्होंने देखा। लेकिन आड़ के कारण लक्ष्मण जी जो है, ओ सॉरी, बोलते हैं निषाद राज सहित ये जो भरत और शत्रुघ्न को देख नहीं पाए लक्ष्मण जी, सघन वन के आड़ के कारण उन्होंने इनको देख नहीं पाए। ये लोग देख रहे थे लेकिन लक्ष्मण जी आड़ के कारण देख नहीं पाए। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, भरत जी जो है प्रभु के पवित्र आश्रम को देख रहे हैं। सकल सुमंगल सदन सुहावन, और पूरी तरह से सारे मंगलों का धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को भरत जी ने देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। और अब भरत जी जो है आश्रम में प्रवेश, तो करत प्रवेश मिटे दुख दावा, आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी के दुख और जो जलन था हृदय में, जो पीड़ा, जो दहन, जो ताप था, ताप सब मिट गया। जन जोगी परमार्थ पावा, जैसे योगी को परमार्थ मिल जाता है, ठीक वैसे ही भरत जी को अनुभव करने लगा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, भरत जी क्या देखे, देखे कि भगवान के सामने लक्ष्मण जी जो है खड़े, ठीक है, भगवान के सामने लक्ष्मण जी खड़े, अर्थात लक्ष्मण जी के पीछे है भरत जी, समझ गए। राम जी बैठे हुए हैं और भरत जी प्रवेश किया आश्रम में, तो भरत जी जो है राम जी के सामने उपस्थित होते हैं, लेकिन राम जी के सामने लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में खड़े हैं। तो इसलिए लक्ष्मण जी भरत जी को देख नहीं पा रहे हैं कि उनके पीछे से भरत जी आ गए हैं। निषाद राज गुह और शत्रुघ्न के साथ भरत जी आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, ये लक्ष्मण जी नहीं देख पा रहे हैं। लक्ष्मण जी के पीछे तरफ भरत जी है, ठीक है। तो पूछे वचन कहत अनुरागे, भरत जी क्या देख रहे हैं कि जो भगवान पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी उसके उत्तर दे रहे हैं। खड़े हैं लक्ष्मण जी सेवक के समान, और एक उत्तम दास की भांति, एक उत्तम सेवक की भांति लक्ष्मण जी से जो जो प्रश्न कर रहे भगवान, जो जो पूछ रहे हैं, लक्ष्मण जी चुपचाप उन प्रश्नों का, उन सवालों के उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, उन सवालों के उत्तर दे रहे हैं। और फिर कहते हैं कि करत प्रवेश शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। और फिर सिर पर भगवान के जटा है, कटी मुनि पट बांधे, और कमर में जो है मुनियों का जो है पट माने वल्कल, मुनियों का पट वस्त्र क्या है, वल्कल है, तो कमर में वल्कल धारण कर रखे हैं, और उसी कमर में जो है वे तरकस बांध रखे हैं। कर सरु धनु कांधे, हाथ में जो है तीर और धनुष कंधे पर है। वेदी पर मुनि साधु समाजू, और बोलते वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय है। उस वेदी पर जहां पर भगवान विराजमान थे वहां पर सारे साधु मुनि लोग भी उपस्थित है। सीय सहित राज रघुराज, और राम जी सीता जी के साथ वहां पर उपस्थित है, वहां पर विद्यमान है। बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, माथे पर जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है, जन मुनि वेश कीन रति कामा। ऐसे देख करके लग रहा था सीता जी और राम जी को कि जैसे कि रति और कामदेव जैसे कि वहां पर मुनि वेश धारण करके उपस्थित, ठीक है। तो कर कमलनी धनु साय कुठेरत, जिय की जरा जरनी हरत हसी हेरत।
और तब कहते हैं भगवान अपने कर कमल से धनुषायक फेरत, ठीक है, अपने धनुष बाण को फेर रहे हैं। जिय की जिय की जरनी भरत हंसी हेरत। और भगवान जब हंस करके देख लेते हैं, जब भगवान हंस करके सबको एक बार देख लेते हैं, तो ऐसा लग रहा था हृदय की जलन वो ठंडक, हृदय की जलन खत्म हो जाती। इतना सुंदर भगवान के मनोहर मुख, उस जो है मनोहर मुख के दर्शन से सबके हृदय को ठंडक मिल जाती थी, हृदय के जलन समाप्त हो जाती। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। और ऐसे सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुवंश के चंद्र राम जी उपस्थित हैं। कैसे? जैसे कि बोलते हैं ज्ञान सभा में जैसे कि भक्ति और सच्चिदानंद ब्रह्म जैसे कि उपस्थित है। ज्ञान की सभा में जैसे भक्ति और ब्रह्म का समन्वय है, ठीक है। जब कभी शास्त्र की चर्चा होती है, ज्ञान की सभा जब चलती है, तो ज्ञान की सभा में दोनों भाव आते हैं, भक्ति की भी चर्चा होती है और ब्रह्म की भी चर्चा होती है। तो बोलते हैं ब्रह्म रूप है राम जी, सच्चिदानंद ब्रह्म है राम जी, और भक्ति के स्वरूप है सीता जी, ठीक है। तो बोलते हैं कि मुनि मंडली के बीच में ऐसे उपस्थित हैं भगवान, जैसे कि देखकर लग रहा है कि ज्ञान सभा में भक्ति और ब्रह्म तत्व विराजमान, ऐसे देखकर लग रहा है। तो भरत जी ऐसे दर्शन कर रहे हैं। अब उसके बाद पहुंच करके सीधा गिर गए भगवान के चरण, ठीक है। अब तो भरत जी और कितना देखेंगे, और तो उनसे रहा नहीं गया। तो सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज के साथ भरत जी का मन एकदम मग्न हो गया, माने तीनों का मन मग्न हो गया भगवान को देखकर। और बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन, उनके सुख दुख हर्ष शोक सब चला गया। माने मन अब क्या हो गया, मन द्वंद्वों से ऊपर उठ गया, समझ गए, द्वंद्वातीत हो गए। ना सुख रहा ना दुख रहा, ना हर्ष है ना शोक है, मन एकदम द्वंद्वातीत हो गया। परमात्मा के स्पर्श जब साधक को होता है, योगी जब परमात्मा तत्व को अनुभव करता है, तब उसके अंदर और द्वंद्व नहीं रहता है, वो निर्द्वंद्व हो जाता है। तो वही भरत जी को हो गया। अब उनके अंदर ना सुख रहा ना दुख रहा, ना हर्ष रहा ना शोक रहा, अब निर्द्वंद्व हो गए, द्वंद्वातीत हो गए। हो करके पाही नाथ कही पाही गोसाई, ये गोसाई रक्षा कीजिए, ये नाथ रक्षा कीजिए, ऐसे कह करके भूतल पर लकुट की नाई, लकुट मतलब लकड़ी, ठीक है, लाठी, दंड के समान भरत जी जो है पूरा गिर गए भगवान के चरणों, ठीक है। वचन सपेम लखन पहचाने, तब तक लक्ष्मण जी को पता नहीं था, अभी भी लक्ष्मण जी देख नहीं रहे हैं। तो बोलते हैं वचन से, वाणी से, क्योंकि लक्ष्मण जी तो सामने खड़े हैं, भगवान के सामने खड़े हैं, और इधर लक्ष्मण जी के पीछे ही भरत जी जो है पूरा साष्टांग गिर गए, ठीक है। जब साष्टांग प्रणाम किए, उनके वचनों से, उनकी आवाज सुन करके, उनकी बोली सुन करके, और वो बोली भी कैसे ना, सपेम वचन, प्रेम सहित वचन, उनकी बोली इतनी मीठी थी, इतने प्रेम से सुना हुआ वो वचन को सुन करके लखन पहचाने, लक्ष्मण जी वो बोली से पहचान गए। करत प्रणाम भरत जी जाने, तो मन में जान गए कि भरत प्रणाम कर रहे हैं। बंधु स्नेह सरस यही ओरा उत
साहिब सेवा पर जोरा। तो कहते हैं, अब देखिए लक्ष्मण जी की स्थिति क्या है। बोलते हैं बंधु स्नेह, ठीक है, सरस यही ओरा। इस तरफ बंधु के स्नेह माने भाई का स्नेह, भरत का स्नेह, ठीक है। एक तरफ भरत के प्रति आकर्षण, ठीक है। लक्ष्मण जी की स्थिति, लक्ष्मण जी बीच में है, तो लक्ष्मण जी जो है दोनों तरफ खींचे जा रहे हैं। एक तरफ भाई के प्रति प्रेम, भरत के प्रति स्नेह, और उत साहिब सेवा बर जोरा, और उस तरफ अपने साहिब, ठीक है, अपने प्रभु की सेवा जो कि बर जोड़ा, मतलब जबरदस्त एकदम, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्योंकि सेवक है लक्ष्मण जी। आए थे जब उनकी माँ बोली थी कि बेटा तुम जो है राम जी की सेवा में अवहेलना नहीं करना, सेवक बन के जा रहे हो तो नित्य निरंतर राम जी की सेवा में बने रहना, उनकी सेवा को छोड़ करके तुम्हारे लिए और कुछ श्रेय नहीं। तो इसलिए जब सेवक की भांति खड़े हैं लक्ष्मण जी, तो कैसे छोड़ सकते हैं, बिना आज्ञा के कैसे मुड़ सकते हैं, बिना आज्ञा के कैसे भरत जी जो है लक्ष्मण जी कुछ कर सकते थे। तो इसीलिए लक्ष्मण जी जो है उधर माने मुख के सामने उनके राम जी की सेवा, और पीठ पीछे इधर भरत का आकर्षण। तो इन दोनों के बीच में लक्ष्मण जो है खड़े हैं, दोनों तरफ खींच रहा, ठीक है। तो दोनों तरफ का जो खिंचाव है उससे मिली न जाई नहीं गुदरत बनी, ना मिल पा रहे हैं, ना त्याग कर पा रहे हैं, ना भरत से मिल पा रहे हैं, मुंह मोड़ के ना भरत से मिल पा रहे हैं, और ना गुदरत बनई अर्थात ना राम जी को वे त्याग कर पा रहे हैं, ठीक है। ना राम जी को छोड़ पा रहे हैं, ना भरत जी से मिल पा रहे हैं। यद्यपि हृदय में भरत जी के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, लेकिन अपनी सेवा में अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो भगवान पूछ रहे हैं, भगवान के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। भगवान की आज्ञा जब मिली नहीं तो लक्ष्मण जी क्या कर सकते थे, तो चुपचाप वैसे ही खड़े हैं। सोचिए कि सेवक का धर्म कितना कठिन होता है, इसी से अनुमान लगाइए। सेवक का धर्म जो है सबसे कठिन धर्म, चाह करके भी आपको जब तक अपने स्वामी की आज्ञा नहीं मिलती तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो राम जी की आज्ञा जब प्राप्त नहीं हुई है तो लक्ष्मण जी तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए सुख विलखन मन की गति बनाई, कोई सुंदर कवि ही लक्ष्मण के मन के गति को वर्णन कर सकते हैं। इसको सब लोग समझ नहीं सकते हैं कि उनके हृदय में क्या हो रहा है, दोनों तरफ खींचे जाए। तो रहे राखी सेवा पर भारू, लेकिन यहाँ पर भारी कौन पड़ा है, तो बोलते हैं रहे राखी सेवा पर भारू। लक्ष्मण जी जो है सेवा पर अपने भार को रखे, माने सेवा की तरफ झुके। उनके लिए राम जी की सेवा महत्वपूर्ण था, भ्राता के प्रेम महत्वपूर्ण नहीं था। उस समय भारी पड़ा कौन, ना राम जी की सेवा, स्वामी की सेवा महत्वपूर्ण है, वही उनका पहला कर्तव्य है। इसलिए वे अपने भार को राम जी के सेवा में डाल दिए। चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू, ऐसे लगा, ये जो दृष्टांत दे करके यहाँ पर कह रहे हैं तो स्वामी जी बोलते ऐसे लगा जैसे कि जब पतंग चढ़ता है तो जैसे खिलाड़ी जो होता है वो जिस तरह से पतंग को खींच करके अपने कंट्रोल में ले आता है, आकाश में जब पतंग उड़ाते हैं ना बच्चे, तो जैसे उस पतंग को जो खिलाड़ी होते हैं, जो पतंग खिलाड़ी सब होते हैं, बच्चे सब होते हैं,
वे क्या करते हैं, जब गोद उड़ जाता है कभी कभी उसको दूसरी दिशा देने के लिए, उसको अपने कंट्रोल में लाने के लिए क्या करते हैं ना, उसको खींच लेते हैं, उसको जैसे खींच करके अपने कंट्रोल में लाते हैं। ठीक वैसे लक्ष्मण के मन की ये जो स्थिति है, इस मन की स्थिति को यहाँ पर पकड़ा कौन, सेवा है, वही प्रभु की सेवा है। जब व्यक्ति ईश्वर के चरण में समर्पित रहता है तब उसको संसार का मोह कभी नहीं खींच सकता है, जगत का मोह उसको नहीं खींच सकता। कदापि जो है उसको भाई का प्रेम, माता का प्रेम, पिता का प्रेम, कोई भी जो है उसको कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। भगवान के चरणों को पकड़ के रखना, ईश्वर की चरण सेवा में जो नित्य निरंतर लगा हुआ है उसको संसार का आकर्षण नहीं हो सकता है। भारी पड़ा यहाँ पर सेवा, भगवान की सेवा। तो इसीलिए लक्ष्मण जी चुपचाप राम जी की सेवा में लगे रहे। तब सेवा में रहते हुए उन्होंने कहा, कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने कहा कि हे रघुनाथ, क्योंकि वो भगवान राम जी के सामने खड़े हैं ना, तो उनको लगा होगा कि राम जी भी देख पा रहे कि नहीं पता नहीं, ठीक है ना, और पूरे मुनि मंडली बैठे हुए हैं। तो इसलिए स्वयं लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, हे रघुनाथ, भरत प्रणाम कर रहे, भरत प्रणाम कर रहे। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनुष। तो तब भगवान राम जी जो है सीधा उठ गए, जब भरत के नाम सुने तो भगवान उठ गए, प्रेम में अधीर होके बोलते हैं कि कहूं पट कहूं निसंग धीरा। भगवान के कहीं वस्त्र छूटा, कहीं धनुष, जो धनुष भगवान के सबसे प्रिय है, जिस धनुष को भगवान कभी अपने शरीर से अलग नहीं करते हैं, तो उस धनुष को छोड़ दिए तो वस्त्र छूट गया। भगवान को भी जो है अपना सुध बुध नहीं रहा। तो राम जी उठ करके तुरंत जो है भरत को उठा लिया, परवश लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब पान। तब भगवान जोर से जो है परवश, भरत जी तो पड़े हुए थे, भरत जी तो उठ ही नहीं रहते, भगवान के चरणों में भरत जी तो पड़े हुए थे कि मैं तो सबसे निकृष्ट, मेरे कारण जो गलती हुई है, मेरे कारण जो आपके साथ अन्याय हुआ है, मैं तो उस लायक नहीं हूं, आपसे मुंह मिलाने के लायक नहीं। तो इसलिए भरत जी तो पड़े हुए थे, भगवान उनको जो है बरबस जबरदस्ती भगवान उनको उठाए, उठा करके अपने हृदय से लगा लिए। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबही अपान। तो बोलते हैं ये भरत और राम जी के मिलन को देख करके वहां पर उपस्थित सब लोग अपने आपा, ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिलता है। इस तरह से राम जी के आंखों में भी आंसू, और भरत जी की भी अवस्था क्या हुई वो तो गोस्वामी जी आगे वर्णन करेंगे, जिसको हम लोग देखेंगे। पर आज का हमारे को समय हो रहा है, तो ये था जो भरत और राम जी का मिलन, कि दोनों अपने सुध बुध खो बैठे। तो प्रेमी प्रियतम से मिल रहे हैं, प्रियतम अपने प्रेमी से मिले हैं, और यहाँ पर द्वैत और रहा नहीं, दोनों एक हो गए हैं। हाँ, अद्वैत ही केवल दिख रहा है, केवल प्रेम ही दिख रहा है, प्रेमी प्रियतम और वो भेद रहा, दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए और केवल वहां पर दिख रहा है, तो एक प्रेम ही दिख रहा है। और उस प्रेम में सारी मुनि मंडली, सारी सभा, सब के सब उसमें सराबोर, सब अपने सुध बुध खो बैठे।
तो ये राम और भरत जी के मिलन की कथा, और आगे हम लोग इसका देखेंगे अगले सप्ताह। ये रस यही आधा रहा, दोनों की क्या अवस्था होगी, फिर से हम लोग इस रस को लेंगे, इसलिए रह गया। अगले सप्ताह में फिर इस रस का अनुभव तो करेंगे। चलिए आज के लिए हरिओम नारायण। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।